राजेश शुक्ला का जन्मदिन था 13 अक्टूबर को। उससे एक दिन पहले विरोधियों ने कहा एक षड्यंत्र करके धमाका किया जाए, उनकी छवि धूमिल कर दी जाए। ये जन्मदिन का तोहफा राजनीतिक विरोधी लोग मुझे दिलवा रहे थे, जिसमें मुझ पर झूठा आरोप, मेरे परिवार पर आरोप, और वो मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहा है, इस एफिडेविट को मैं दूंगा आपको। वो कह रहा है कि मुझे आर्थिक लालच दिया गया, प्रलोभन दिया गया, और चूँकि मैं गरीब हूँ, मेरे परिवार में मेरे भाई की मौत हुई थी और महिला कह रही मेरे देवर की मौत हुई थी, इस नाते मैं कुछ लालच में आ गई और मैंने राजेश शुक्ला पे आरोप लगा दिया, जिसका मुझे दुख है, मैं क्षमा चाहती हूँ, गलत आरोप लगाया। यही नहीं, इतना ही नहीं, लगातार एक षड्यंत्रों की श्रृंखला चल रही है किच्छा क्षेत्र में कि राजेश शुक्ला को कैसे मिटा दो, कैसे कुचल दो, कैसे उसके चरित्र को बिल्कुल जनता में धो-धूसित कर दो। ये चुनाव का वर्ष आप देखना, अभी साल भर में कैसे कैसे ऑडियो, कैसे कैसी बातें, कैसे कैसे आरोप, कैसे कैसे षड्यंत्र अभी और रचे जाएंगे। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन का कि जिन्होंने अभी जो हमला हुआ था उसका ही पर्दाफाश कर दिया। नहीं तो वो जो भाषा बोली जा रही थी उस दिन, वो भाषा भी मुझे और मेरे परिवार को लपेटने की भाषा बोली जा रही थी। और आप कल्पना कर सकते हैं मीडिया के मित्रों के ऐसा षड्यंत्र, एक ऐसे व्यक्ति का जिसका 57 साल की उम्र तक अब तक बेदाग चरित्र रहा है। राजनीति में रहते हुए मैं छात्र जीवन से राजनीति कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी से मैं एमएलए लड़ा, एमपी लड़ा, भाजपा से भी मैं 2007, 2012, 2017, 2022 के इलेक्शन लड़ चुका हूँ विधानसभा का। एक लंबा जीवन मेरा है और कभी मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं रही है, लेकिन मुझ जैसे व्यक्ति को किस तरह से मिटाने का काम यहाँ चल रहा है। मैं अगर इतनी पीड़ा लोगों को, जो लोग मुझे हरा देने के बाद वो सोचते हैं कि कहीं ये दोबारा ना जीत जाए, कैसे इसकी चरित्र को मटिया-मेट कर दो, कैसे इसको अपहरणकर्ता बना दो, कैसे इसको पैसा वसूलने वाला बना दो, कैसे इसको माफिया बना दो, इसके परिवार को माफिया बना दो, हमलावर बना दो, कोई झगड़ा किच्छा में किसी का हो जाए, आपस में बच्चों का हो जाए, वो सीधे हमारे परिवार पर उंगली उठाने का काम किया जाता है हमारे प्रतिद्वंदियों द्वारा। ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, और इस षड्यंत्र में कुछ लोग शामिल हैं, इधर से भी, उधर के लोग नहीं, इधर के भी कुछ लोग शामिल हैं। तो मेरा ये स्पष्ट कहना है कि सांच को आँच नहीं, ईश्वर साथ देता है, ईश्वर न्याय करता है। जो हमले का षड्यंत्र रचा गया था उसमें भी ईश्वर ने न्याय किया, और जो ये वाला षड्यंत्र रचा गया था मेरे खिलाफ, एक हमारी एक गरीब परिवार की एक बहू हमारी बेटी से और उसके पति को बरगला कर, डरा कर, धमका कर, विधायक निधि का लालच देकर, वो कह रहा अपने बयान में, उसका पूरा बयान सुनिए जो उसने एफिडेविट में दिया है और जो प्रेस को दिया है कल। कह रहा है कि मुझे लालच दिया गया है, तुम्हारे यहाँ विधायक निधि से काम करेंगे, तुमको इतना रुपया ऊपर से दे देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। दबाव बनाया गया और केवल राजेश शुक्ला का कैरेक्टर मिटा दो, उस पर आरोप लगा दो, और बेसिर पैर का आरोप लगा दो, जिस आरोप का कोई मतलब नहीं है। कोई ब्लॉक का चुनाव हो रहा है तो कोई प्रत्याशी जो वोट देने जा रहा है, वोट देने वाला थोड़ी पैसे देता है, उल्टा। अगर झूठा आरोप लगाना था, ये लगाते हैं कि पैसे लेके हमारा वोट तोड़ लिया, तो भी एक बार को लोग सोच लेते हैं क्या पता दिया होगा। लेकिन एक प्रत्याशी जो वोट दे के आके खुशी में नाच रहा है, 1.5-2 महीने बाद कहा जा रहा है कि मैंने डर के मारे उल्टा पैसा दिया था, ऐसा घिनौना, घटिया और झूठा तथ्यहीन आरोप लगाया गया था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे और राजनीतिक विरोध को व्यक्तिगत शत्रुता न माना जाए। चुनाव होते रहते हैं, जीत हार लगी रहती है, कोई कभी हारता है, कोई कभी जीतता है। मैं भी जीता हूं, मैं तो हरीश रावत जी से चुनाव जीता था, वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो कहीं मेरे खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचा। मैं हाजी सरवर से चुनाव लड़ा था, जीता था, कभी षड्यंत्रबाजी आपस में नहीं हुई। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं किसी भी बात को घुमा फिरा के हम पर डालने की कोशिश हो रही है, हमें मिट्टिया मेट करने की कोशिश हो रही है। मैं जनता से भी कहना चाहता हूं, अगर इतना ज्यादा मुझसे कष्ट है तो मुझे निकाल दो, देश से निकलवा दो, उत्तराखंड से निकाल दो, हिंदुस्तान से बाहर भगा दो, मेरे चुनाव लड़ने बैन करवा दो। यह जनता कहे मैं लड़ता ही नहीं हूं, लेकिन मेरे बच्चों का, मेरे भतीजों का, मेरे परिवार का क्या दोष है, मैं आपसे हाथ जोड़कर पूछना चाहता हूं आज। क्या मेरा दोष यह है कि मैंने राजनीति का क्षेत्र अपना लिया? मैं पन्ना यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया था, मैं एग्रीकल्चर का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने वहां से ग्रेजुएशन किया, पढ़ाई करी आगे की, और अगर मैंने राजनीति का फील्ड चुन लिया तो मेरे मन में यही भाव था कि मैं एक सेनानी का बेटा हूं और हम लोग
राजनीति में एक अच्छे मानदंड स्थापित करने का काम करेंगे, अच्छे मूल्यों को लेकर चलेंगे, अच्छी परंपराओं को स्थापित करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई जो भी योग्यता है उससे अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का, अपने देश की सेवा करने का काम करेंगे। अगर मैंने फील्ड चुन लिया तो मैंने कोई गुनाह कर दिया क्या? कुछ लोगों की भूख इतनी है कि इतनी बार विधायक मंत्री बनने के बाद भी उनकी भूख खत्म नहीं होती है और वो चाहते हैं उनके सामने कोई रहे ही ना, उसे कुचल दिया जाए। अगर हम वैसे उसकी छवि नहीं खराब कर पा रहे हैं, नहीं उसका जनता में उसके लोकप्रियता कम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उसके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे? क्या इस तरह की राजनीति इस प्रदेश में होगी? ये मैं सवाल आज आपके इस माध्यम से खड़ा करना चाहता हूं। मैं बड़ा द्रवित हूं, बड़ा मैं कष्ट भी हुआ है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि भले हमारे क्षेत्र के गरीब कमजोर लोगों को लोग दबाकर, डराकर, लालच देकर के बरगलाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा सबके पास है। उस लड़के की आत्मा जागी, उस परिवार की आत्मा जागी और उन्होंने आज हिम्मत की है, पर्दाफाश किया है। आप देखते होंगे हर जगह एक अभियान चला करके केवल हमारे ही लोगों को, सीधे साधे भोले भाले लोगों को भड़का करके इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। हर घटना में, हर बात में उसको षड्यंत्र देने की कोशिश की जा रही है। पूरी बात दिखाने की बजाय उसकी एक सेकंड की बीच में से काट करके चीज़ें पेश की जा रही हैं ताकि राजेश शुक्ला का चरित्र धूमिल कर दिया जाए, उसके व्यक्तित्व को गिरा दिया जाए, उसकी राजनीतिक हत्या कर दी जाए, उसको आगे चुनाव लड़ने लायक न रहने दिया जाए। ऐसे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आने वाला जो समय 8-10 महीना है, ये बहुत ऐसा समय होगा मेरे लिए, जीवन मरण का प्रश्न होगा। न जाने, मैं तो रोज़ सवेरे उठता हूँ डरता हूँ, न जाने आज कौन सा षड्यंत्र, कौन सी साजिश, कौन सा आरोप, कौन सा नाटक खड़ा कर दिया जाएगा और इस तरीके से खड़ा कर दिया जाएगा कि आप सफाई देते रह जाएं। इससे मैं आज बहुत ज़्यादा भयभीत भी हूँ, बहुत ज़्यादा द्रवित हूँ। मैं आप सबसे भी प्रार्थना करता हूं कि कहीं ना कहीं आप सब मेरा मार्गदर्शन करें और बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। ये जो आपके पास कागज है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल आप पे आरोप लगाए थे 30 लाख का, तो उसने क्या इन कागजों में जिनने भड़काया उन लोगों के नाम भी खोले हैं क्या? आप पढ़े ना, उन्होंने कहा तो है, कल तो उसने प्रेस में भी कहा, इसमें भी कहा है कि यह राजनीतिक लोगों के दबाव व पैसे के प्रलोभन में उन्होंने मुझसे कहा कि शुक्ला जी के जन्मदिन 13/10/25 के ठीक पहले एक राजनीतिक धमाका करके उन्हें पूर्णतः बदनाम करना है और उनके कार्यक्रम बाहर डालना है और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की हार का बदला लेना है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव का हार का बदला लेना है। इसके लिए उन्होंने मुझे अपने साथ शामिल किया और कहा कि मीडिया से प्रेस के माध्यम से बयान जारी करने के बाद तुम्हें रुपया दिया जाएगा। वही कह रहा रुपया दिया जाएगा, रुपया दिया भी नहीं गया उसको। और ये भी कहा गया था, कल उसकी प्रेस सुनिए आप, उसने कहा है कि मुझसे कहा गया विधायक निधि से तुम्हारे यहाँ काम होगा, तो विधायक निधि से सैजना में, किच्छा विधानसभा में कौन काम कराएगा? ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में कौन हारा, कौन बदला ले रहा है? मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जिसको वो लोग आगे लाए थे, रुचि पाल को और मन्नू पाल को, वही ये बात कह रहा है। जब वो ये बात कह रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश थी। अगर आज वो सामने नहीं आता तो ये तो आप सबके मन में प्रश्न रहता कि यार एक औरत रो रही थी, उसका पति कह रहा था, हो सकता है राजेश शुक्ला ने ऐसा किया हो। सभी के मन में ही तो भ्रम था, यही तो भ्रम फैलाया जा रहा है। हमला क्यों हुआ? हमला इसलिए हुआ था कि हमला खुलेगा नहीं और इसमें एक लोगों में एक सहानुभूति होगी। लोगों को लगेगा देखो यार विधायक सुरक्षित नहीं है, उसका परिवार सुरक्षित नहीं है, कौन लोग उसको मरवाना चाहते हैं, कौन से लड़के को मरवाना चाहते हैं, तो उसके घर के पास हमला हो रहा है। और ये जब केस नहीं खुलेगा तो ये एक सहानुभूति और एक वातावरण भाजपा के खिलाफ, उनके प्रतिद्वंदियों के खिलाफ और सरकार के खिलाफ बनेगा, प्रशासन के खिलाफ बनेगा और उनको सहानुभूति मिलेगी। इसीलिए ये कराया गया ताकि लोगों को लगे कि जो ये जीत हुई है, 40 में 26 वोट जो पड़े हैं, 25 वोट, वो वोट जो है गुंडागर्दी से लूट मार के पड़ गए। देखो ये औरत कह रही है 30 लाख रुपए इससे छीन लिए गए। तो इस तरीके का जो नैरेटिव बनाया जा रहे हैं, और इसके लिए मैं दावे से कह रहा हूं 10 लाख रुपया प्रति महीने का PR पे खर्च किया जा रहा है। उस PR के माध्यम से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है यहाँ पर मीडिया। और आप देखते होंगे यहाँ छोटी सी कोई बात होती है, तुरंत इंडियन नेशनल कांग्रेस, देहरादून, दिल्ली से मेरी छवि धूमिल, राजेश शुक्ला भाजपा के लिए धब्बा, विधायक धब्बा। अरे मैंने कौन सा मुंह काला कर दिया, क्या गलत काम कर दिया, धब्बा हो गया मैं? भाई किसकी हत्या कर दी मैंने, किसको लूट लिया? लेकिन एक पूरा नैरेटिव बना करके एक कोशिश की जा रही है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, PR के माध्यम से राजेश शुक्ला को बिल्कुल कलंकित कर दो। और ये नहीं सोचते वो
कि 20 साल 25 साल 30 साल से मैं जीवन में हूँ, छात्र जीवन से लोग मुझे देख रहे हैं। ये रुद्रपुर मुझे देख रहा है, ये किच्छा मुझे देख रहा है, ये डिग्री कॉलेज जब मैं पढ़ा, यहाँ जब मैंने राजनीति की, इतने आंदोलन किए, इतना बड़ा आंदोलन मैंने चलाया इस जिले में। एक ठेली से एक केला नहीं उठाया हमारे किसी साथी ने, कोई झगड़ा किसी से नहीं किया गया। इतना अनुशासित, इतना संयमित जीवन जिया। हारे जो जीतने वाले को बधाई देकर आए, जीते तो हारने वाले से हाथ मिला करके और उन्हें शुभकामनाएं देकर आए। कभी मन में वैमनस्य नहीं रखा, किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखा, किसी की चरित्र हत्या करने की कोशिश नहीं की, कोई षड्यंत्र नहीं रचा जीवन में। लेकिन हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये मैं आज आपसे इसलिए आज आपके मुखातिब हूं कि आप सब चौथा स्तंभ में लोकतंत्र के, आप मेरी रक्षा कीजिए और आप मुझे सही मार्गदर्शन करिए कि कैसे मैं इन षड्यंत्रकारियों से निपटूं जो मेरे को मिटा देना चाहते हैं, जो मेरे व्यक्तित्व को, मेरे चरित्र को, मेरे अस्तित्व को धूल दूषित करना चाहते हैं, मिट्टी मिलाना चाहते हैं। उससे मैं कैसे पेश आऊं, मैं इसके लिए आपसे बात कर रहा हूं। इलेक्शन से पहले आप पे इतने बड़े बड़े आरोप लगे हैं, 27 में इलेक्शन है, फिर आप फिर मैं यही तो कह रहा हूं, आने वाले जो 10 महीने हैं इसमें बहुत से खतरे हैं। किसी को, मुझे तो लगता है कि मेरे पूरे परिवार को कैमरे में रखा जाए ताकि दिन भर की एक्टिविटी हमारी देखी जाए, मेरी, मेरे बेटे की, मेरे भतीजों की, मेरे भाई की, मेरी पत्नी की, कि हम किसी की हत्या तो नहीं कर रहे हैं, हम किसी पर हमला तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ क्या लोग कर देंगे मुझे पता नहीं है। मुझे तो लगता है हमें फंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने किसी साथी की बलि ले सकते हैं ये लोग, जो लोग ऐसे ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं, खुद अपने परिवार पे हमला कराने रच रहे हैं, खुद अपने लोगों से पैसे दे करके हम पर इल्जाम लगवाने का काम कर रहे हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, कोई ये कुछ भी एआई का इस्तेमाल कर लें, किसी का मर्डर करा दे और कहने शुक्ला ने कराया है, किसी के हाथ पे तोड़वा दे कहे शुक्ला ने करवाया है। मैं तो प्रशासन से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि 24 घंटा मेरे परिवार पर नजर रखी जाए, 24 घंटा कैमरा लगा करके, ताकि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कौन से षड्यंत्र रच रहे हैं, किसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, किसकी हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, किसको लूटने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात पब्लिक डोमेन में रहे। क्योंकि चुनाव के सामने आ रहे हैं, कर कुछ पाए नहीं 5 साल, इसलिए आप केवल एक ही सहारा बना है, बचा हुआ है कि झूठ फैला दो, अपने सामने वाले को के चरित्र की हत्या कर दो, उसके लिए कुछ भी कह दो इलाके में, और उसके लिए बकायदा एक पीआर कंपनी लेकर के उसको पूरे में फैला दिया जाए, बूस्टअप करके एक एक आदमी के मन में आ जाए अरे ऐसा हो गया। शुक्ला जी, षड्यंत्र की बात हो रही है तो लोगों के मन में एक सवाल है कि जो षड्यंत्रकारी थी वो तो जेल चले गए, लेकिन जो साजिश करता था वो वहीं बैठा हुआ अभी विलुप्त है। तो यही तो प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न मैं करता हूं तो लोग कहते हैं कि राजनीतिक वैमनस्य से कर रहे हैं। आपने उन गरीब बच्चों को तो जो 500-1000 रुपए के लालच में आकर के आपके लड़के के उस खेल में शामिल हो गए, उनको तो आपने मुकदमा करा के उनको तो जलील करा दिया, उनका तो कैरियर खत्म करा दिया। वो तो आज कोई इम्तिहान नहीं दे सकते। वो एक सिपाही की नौकरी में तैयारी कर रहा था कोई लड़का, मैंने पढ़ा मीडिया में, वो बेचारा अब उस पर जब तक वो कलंक रहेगा वो कोई एग्जाम नहीं दे पाएगा, उसकी एज निकल जाएगी। और आपने अपने बच्चों को और अपने उनको मुख्य सड़क वो बना के सरकारी गवाह पवा करा के अपने लोगों को बचा लिया। तो ये क्या हो रहा है? ये भी सवाल तो लोग पूछ रहे हैं कि अगर षड्यंत्र में शामिल नहीं थे तो फिर कैसे बच्चा बच गया और बची नहीं गया। मैंने तो उस दिन में कहा था आपसे कि ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने षड्यंत्र किया, मैंने नहीं किया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप इनका वो वीडियो देखिए जिस दिन बच्चे पे हमला हुआ था, जब ये आक्रोश में थे। उस समय ये कह रहे हैं कि मैंने होम मिनिस्टर को, मैंने प्राइम मिनिस्टर को, मैंने डीजीपी को, मैंने गृह मंत्री भारत सरकार को पत्र लिखा था कि मुझ पर और मेरे बच्चे पे खतरा है, मेरे परिवार पर खतरा है, मुझे सुरक्षा दी जाए, इन्होंने कहा था। और इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एलआईयू की रिपोर्ट में चला गया, इन पर कोई खतरा नहीं है, और देखिए मुझ पर हमला हो गया मेरे बच्चे पर। कह रहे थे उस दिन, ये उनके पब्लिक डोमेन में है, ये उन्होंने खुद बोला है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये षड्यंत्र में शामिल नहीं थे तो इन्हें कैसे पता था, जब इन्होंने होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को सबको चिट्ठियां लिखी, इन्हें कैसे पता था कि इन पर हमला होने वाला है? यानी इन्हें पता था इन पर हमला होने वाला है, और वो यही हमला था जो हुआ, जो सबके सामने आया। तो ये प्रश्न है कि आप दूसरों को फंसाने के लिए, सरकार को की छवि धूमिल करने के लिए, मुख्यमंत्री और पुलिस को बदनाम करने के लिए, राजनीति में अपने सामने चुनाव लड़ने वालों या आपकी पार्टी में जो आपकी बात ना माने, जो आपके विरोधी हैं, उनको कलंकित करने के लिए ऐसे ऐसे षड्यंत्र रच रहे हो कि कभी अपने बच्चे पर हमला, कभी किसी पर आरोप लगवा देना इसने 30 लाख रुपए ले लिए थे, कभी कुछ। तो ये क्या राजनीति अब इस तरह से होगी, षड्यंत्रों से होगी? मन्नू पाल फूट फूट के रोए थे,
रुचि पाल उनकी वाइफ जो बीडीसी हैं वो फूट फूट कर रोई थी। उनके पिता ने यहाँ तक बयान दे दिए थे कि उनकी कटपटी पे पिस्तौल रखी गई थी और बोला गया था अगर ये यहाँ से जाए तो उन्हें इनको मार दिया जाए। ये राज शुक्ला आपका नाम लेके कहा गया था। और कल जिस तरीके से मन्नू पाल पलटे, अब उनका बयान दूसरा आ गया। तो ये राजेश जो साजिश चल रही है ये आपके अपने ही कुछ बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं या आपका सीधा आरोप कांग्रेस विधायक तिलकराज भेड़ पे? देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि एक धमाका करना है। सुन तो लीजिए, नाम नहीं लिखा है शुक्ला जी, इसमें नाम नहीं लिखा है, आपका नाम लिया गया। नहीं, इसमें लिखा गया कि राजेश शुक्ला का 13/10/25 को जन्मदिन है। सुन तो लो, ठीक एक दिन पहले एक राजनीतिक धमाका करके उनको पूर्णतः बदनाम करना है। ठीक, तो जब धमाका करना होगा तो आंसू ही बहेंगे। अब आप देखिए ना, आप तो समझते थे कि फिल्मों में ही होता है। आप उस दिन का तेवर देखिए जिस दिन हमला हुआ था। मुझे आका चाहिए, मुझे टेलीफोन पे जो लोग निर्देश देते हैं वो चाहिए, अरे गहरे को पकड़ करके सांप लाओगे तो मैं नहीं मानूंगा, मैं निपट लूंगा, मैं पुराना वाला बन जाऊंगा। आप देखिए, और जब केस खुलता है तब देखिए कैसे आंसू आते हैं, बिना गिल्सरीन के आंसू आते हैं। तो ये जो अभिनय चल रहा है ये तो फिल्म चल रही पूरी। इसमें डायरेक्टर कोई है, कोई एक्टर है, कोई खलनायक है, कोई कुछ है, लेकिन पूरी फिल्म है ये। और उस फिल्म में आप जानते हैं खलनायक तो बिना फिल्म तो होती नहीं है। तो हमारे जो लोग शामिल हैं वो खलनायक है इस फिल्म के। तो आपकी पार्टी के भी कुछ लोग हैं। यस, जरूर, क्यों नहीं होंगे। तो आप नाम लीजिए ना, मन्नू पाल ने कल नाम नहीं लिया भाई। जब आपके ऊपर आपका नाम लिया गया। मैं तो नाम इसलिए नहीं ले रहा कि मैं तो, मेरे सामने तो उन्होंने ऐसा किया नहीं। आपस में उन्होंने लिया, दिया, धमकी दी, प्रलोभन दिया, क्या दिया मैं नहीं जानता। मैं तो उसने जो एफिडेविट दिया वो जानता हूं। उस एफिडेविट में वो कह रहा है कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की हार का बदला लेना है। तो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव तो दो लोग मिलकर लड़ रहे थे, कांग्रेस के विधायक और हमारी पार्टी के प्रत्याशी, दोनों एक थे। कांग्रेस पार्टी ने कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं किया था। और ये पूरे इलाके को पता है, आप सब मीडिया लोगों को पता होगा कि कांग्रेस के विधायक उस समय भाजपा के प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे थे। तो हार का बदला तो यही दोनों मिलकर ले रहे होंगे ना, और कौन ले रहा होगा आप मुझे बताएं। ये मैं कहना चाहता हूँ। विधायक अरविंद पांडे डीजीपी से मिले हैं, नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। हाँ, मैं कल सुन तो रहा था, उनको बड़े बड़े गाने वाने भी पुराने याद आ रहे हैं। कह रहे हैं मैं डीजीपी से कह रहा हूँ कि मेरी जांच हो, नार्को हो, उनकी भी जांच हो, ये हो वो हो। शुक्ला जी 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है बाबू। 900 खाए हैं पूरे। अभी टाइम देते तो 1000 हो जाते। 900 चूहे खाने के बाद अब बिल्ली हज को जा रही है। और मैं तो शेर व शायरी का आदमी हूँ। मुझे तो वसीम साहब का एक शेर याद आ रहा है इस पर, कि वसीम साहब ने कहा है कि होते कहीं हो और बताते कहीं हो तुम, होते कहीं हो और बताते कहीं हो तुम, इस दर्जा एहतियात से थकते नहीं हो तुम, और जैसा दिखाने की करते हो कोशिशें मैं खूब जानता हूँ ऐसे नहीं हो तुम। बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। शुक्ला जी, सवाल एक है कि बीडीसी सदस्य रुचि पाल ने शपथ पत्र दे कर कह दिया कि जो हमने आप पर आरोप लगाया था और किसी राजनीतिक दबाव में किया था। मैंने मुझे नहीं दिया, आप फिर भ्रम में आ रहे हैं। जो दिया है उसने पुलिस को दिया। अरे मैं जो दिया उसकी बात नहीं, जो दिया है जी। इससे आपकी राजनीतिक और नैतिकता पर कितना जो है छवि खराब हुई है? देखिए, मेरे तो पूरी चरित्र हत्या करने की कोशिश की गई थी। मुझे को तो इन लोगों ने षड्यंत्र रचा था कि अगला चुनाव न लड़ पाए, ये सफाई देता रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि सत्य के साथ ईश्वर होता है। सत्य जो है प्रताड़ित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। मैंने प्रताड़ना झेली है, मैंने एक शब्द बोला नहीं। मैं उस प्रताड़ना में 2 महीने 3 महीने जब तक एफिडेविट नहीं आया मैं जलता रहा हूँ। लेकिन अब मैं मानता हूँ कि इसका जो मुझे नुकसान हुआ उसकी अब जो चीजें सामने आएंगी जनता समझ जाएगी कि क्या फायदा क्या नुकसान। अब षड्यंत्र करने वालों को नुकसान उठाना पड़ेगा इसका। शुक्ला जी, आपको लगता नहीं है, एक मिनट मेरा सवाल है छोटा सा फिर लास्ट है, आपको लगता नहीं है, आपने सौरभ राज भेड़ की बात करी, सौरभ राज भेड़ पर जो हमला हुआ था तो कहीं ना कहीं नेताओं की छवि धूमिल हुई है, क्योंकि जनता कहती है नेता लोग खुद हमला कराते हैं उन पर, वो सच हो गया। मैंने तो आपको मैंने तो उस दिन भी कहा था कि इस तरह के कृत्य जब
सार्वजनिक पदों पर बैठे हुए लोग करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं नैतिक मूल्य तो गिरते ही हैं, नेताओं का चरित्र भी संदेह घेरे में आता है। अब तक ऐसा था कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर हमला हो या उसके परिवार पर हमला हो तो प्रशासन हमलावर कौन है ये देखता था, लेकिन इस घटना के बाद अब पुलिस के सारे उन एंगलों के साथ साथ एक एंगल ये भी रहेगा कि कहीं इस नेता ने खुद ही तो हमला नहीं कराया अपने ऊपर। तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी कम हुई है। ये राजनीति में जो लोग हैं उनकी क्रेडिबिलिटी इस तरह घटनाओं से कम होती है, उनकी विश्वसनीयता कम होती है। इससे लोग मान लेते हैं कि तो नाटक करते हैं, हो सकता है कि ये भी एक नाटक हो रहा हो, जो हमला हुआ है नाटक ना हो। भाई अंतिम सवाल है कि जिस तरीके से आप जो पूरी राजनीति में अगर शिक्षा की राजनीति में खत्म करने के लिए पूरे मामले को राजनीति के स्तर से आप क्या कदम उठाएंगे कि इस मामले में जवाब दिया जाए करारा? देखिए, मैं तो जनता के बीच जाऊंगा। ये मैं बहुत आभारी हूं मन्नू पाल का, उनकी पत्नी का, कि उन्होंने कम से कम सत्य को स्वीकार लिया और उन्होंने असली सच्चाई लोगों के सामने ले गए। जन्मदिन तो सबके मनते हैं, कार्यकर्ता खुश होते हैं, परिवार के लोग खुश होते हैं, दोस्त में शुभकामनाएं देते हैं। मेरा जन्मदिन भी आता है और लोगों का भी आता है, सब लोग मनाते हैं। जन्मदिन में विघ्न डालने का काम तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मेरा जन्मदिन बन रहा था उसके लिए विघ्न डालने का काम किया गया, मैं चाहता तो ये प्रेस आपकी 1 फरवरी के पहले भी कर सकता था, लेकिन मैं किसी के जन्मदिन में विघ्न नहीं डालना चाहता था। मैं किसी के जन्मदिन पर उसको कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहता था, इसलिए मैंने नहीं किया। मैं ये तो 17 दिसंबर को ही आ गया था ना ये एफिडेविट। तो मैं चाहता जैसे मेरे जन्मदिन को खराब करने के लिए षड्यंत्र रचा गया, मैं सच बात को सामने ले आता, लेकिन मैंने किसी का जन्मदिन खराब नहीं किया, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मेरी उनसे व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है। राजनीति में हम अलग अलग धाराओं में हो सकते हैं, हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं, हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, एक दूसरे से चुनाव लड़के जीत हार सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं, दुश्मन नहीं हैं। किसी के जन्मदिन पर षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूं। देखिए, मैं भी कर सकता था 1 तारीख से पहले, 1 तारीख को ही कर सकता था, लेकिन मैं नहीं किया। मैंने कहा कि जन्मदिन अच्छे से बीत जाने दो, लोगों को मना लेने दो, उसके बाद इस सच्चाई को लोगों को बताएंगे। आने वाला 2027 चुनाव को लेकर किस तरीके की रणनीति आपकी रहेगी? अगर धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है तो आपको किस विश्वास पे जो है टिकट दिया जाएगा, किस इच्छा से अगर बात करें? देखिए, टिकट देने का मसला मैं नहीं तय करता और टिकट देने का मसला पूर्णतः पार्टी का है। पार्टी सभी चीज़ों का अवलोकन और मूल्यांकन करती है और जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देती है जिससे उसे लगता है ये जीतेगा और जो पार्टी की आइडियोलॉजी पर काम करेगा। मैं हारने के बाद एक भी दिन घर नहीं बैठा हूँ, लगातार सक्रिय हूँ कि इच्छा के लोगों के दुख दर्द में शामिल हूँ, उनकी समस्याओं के निराकरण का अपने तय प्रयास कर रहा हूँ और विधायक ना रहते हुए जो विकास किया जा सकता है उसकी कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है ये सब चीज़ें मेरे लिए चुनाव का आधार बने। और धामी जी चूँकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा देश उनसे खुश है, पूरा प्रदेश उनसे खुश है, आज उनके फैसले देश के लिए नज़ीर बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से धामी जी के नेतृत्व में अगला चुनाव होगा तो चाहे राजेश शुक्ला लड़े चाहे कोई लड़े, वो जीतेगा और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। लास्ट सवाल ये है कि जो इस प्रकरण के मामले में विपक्ष आरोप लगा सकता है कि सत्ता के दबाव में इस तरह का शपथ पत्र लिखवाया गया है, इसका क्या कहना है? ये तो वही बता पाएंगे। उन्होंने कल ये सवाल 3 बार पूछा गया, उसने 3-4 बार यही कहा कि मुझ पर कोई दबाव नहीं है और मुझ पर कोई दबाव नहीं है। वो तो बार बार कह रहा है। वो तो ये भी कह रहा है कि जो मुझे प्रलोभन दिया गया था, जिस प्रलोभन में मैं आ गया था, उन लोगों ने मेरे बयान दिलवाने के बाद उसका वो भी नहीं किया। आखिर अचानक इतने दिन बाद क्यों उन्होंने शपथ पत्र दिया? उनके मन में कहाँ से इतनी बात विचारधारा इस तरह का आ गई जो है कि उन्होंने? मुझे लगता है कि जब जांच आई होगी तो जांच में इन तथ्यों का पूछा गया होगा कि तुम्हारे पास पैसा 30 लाख रुपए कहाँ से आया, तो बता नहीं पाए होंगे कि 30 लाख कहाँ से आया, शायद इसलिए दिया हो। या कभी कभी आदमी के अंदर एक ग्लानि बोध भी होता है, अंतरात्मा भी जग जाती है कई बार व्यक्ति की। कई बार लगता है कि यार मैं झूठ मूठ में एक निरपराध आदमी को क्यों फंसा रहा हूँ, उस बेचारे कोई दोष नहीं है। कई बार आत्मा जाग जाती है। आपकी छवि है राजनीति में, जो आपकी छवि खराब हुई है सदन के तहत, इसकी भरपाई कैसे करेंगे? क्या उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप? देखिए, मेरी जो छवि खराब करने की कोशिश की गई, निश्चित रूप से मुझे नुकसान हुआ, लेकिन प्रभु की इच्छा थी, उसकी आत्मा जगी और उन्होंने सच्चाई दुनिया के सामने ला दी। आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, एफिडेविट के माध्यम से सच्चाई सामने आ गई। और जब वो क्षमा मांग रहे हैं और एक वो बहू है हमारी बेटी, हो सकता है उसकी गरीबी का,
उसके कम पढ़े लिखे होने का फ़ायदा उठाया गया हो, क्योंकि अक्सर इन्हीं लोगों को फंसाया जा रहा है यहाँ, हमारे लोगों को। तो मैं तो अगर वो क्षमा मांग रही है तो मैं उसे क्षमा ही करना चाहूँगा। क्षमा कर दी कि क्षमा करना चाहूँगा, दोनों फर्क है। क्षमा कर दिया मैंने उसे, बिल्कुल क्षमा कर दिया।